कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमः नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम करुणामय परम आराध्यतम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद परम करुणामय श्रीमद्भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। परम करुणामय पतित पावन श्री श्रील सच्चिदानंद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय परम करुणामय श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। परम करुणामय पतित पावन सच्चिदानंद जगन्नाथ जय सच्चिदानंद जगत गुरु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। समागत भक्त वृंद की जय। जय धर्म की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज एकादशी भी है और एकादशी होने के कारण इसको हिलाना होता है। एकादशी होने के कारण ये देखिए प्रभु जी, ये जो यहाँ खोलो नीचे, एकादशी होने के कारण इसको हिलाना होता है। ठीक है, समझ लो इस चीज को। एकादशी होने के कारण आज का जो प्रसंग है वो ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। हम लोग जैव धर्म में जो श्रवण कर रहे हैं कि अष्टादश भाव और उन भावों का शरीर में कैसे व्यापन होना, व्याप्त होना, ये सब कुछ जो श्रवण कर रहे हैं उसके साथ इतना मैच करता है कि जो मतलब बहुत आकर्षक है। आप कहें महाराज हमें तो पता नहीं लग रहा। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उनमें नाम प्रभु का संचार, और नाम प्रभु के संचार से उनमें प्रेम के विकार, ये हमारी शरीर में, शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं में भगवत प्रेम का जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। वो देखने को मिलता है। तो ये जो प्रसंग है इसको हम लोग थोड़ा और डीपली समझने का प्रयास करेंगे जो चल रहा है। गुरुजी कई बार बोलते थे एकादशी माने एकादश इंद्रियों से भगवान की सेवा। एकादश इंद्रियों का मतलब 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, उसके बाद उनका राजा मन। ये तो इनके अंदर जो दिव्य प्रेम है उसका प्रकाश तो कभी हो ही नहीं सकता। आभास का भी आभास कह सकते हैं, आभास भी नहीं, आभास का भी आभास ही अनुभव होगा। अगर हो तो प्रेम प्रकाश नहीं हो सकता। क्यों? प्रेम इंद्रियों के द्वारा भोग
भोज्य वस्तु नहीं है, इंद्रियों के द्वारा प्राप्य वस्तु नहीं, इंद्रियों के द्वारा अनुभूत वस्तु नहीं है। कई बार आप इसको हटा लीजिए। कई बार आप लोगों ने सुना होगा गुरु जी से, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। अतः मन अर्थ इस अर्थ मतलब श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। जो श्री कृष्ण का नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, परिकर है, वो इंद्रियों के ग्राह्य नहीं है। इंद्रियों में मन भी आ जाता है, मन उनका राजा है, समझे नहीं? उनके ग्राह्य है ही नहीं। नाम भी हम जो है, जो इंद्रियों से ले रहे हैं, शरीर से ले रहे हैं, वो नाम वास्तविकता में नाम उच्चारण नहीं हो रहा है। क्योंकि नाम जिस दिन इंद्रियों में अपना थोड़ा सा भी नाम का प्रकाश, नाम का प्रभाव अनुभव होगा, उस दिन तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इंद्रियों के लिए असहनीय है, शरीर के लिए असहनीय है। भगवान नाम की बात छोड़िए, इवन कि स्वयं का अनुभव भी, आत्म अनुभूति भी जब आत्मा को अपने आप में होती है, वो चित्त, हरि बोल, वो चित्त मन बुद्धि में, चित्त और मन बुद्धि में उनका प्रकाश नहीं होगा, उनमें सामर्थ्य नहीं है। परंतु फिर भी जो प्रकाश देखा जाता है वो बहुत, मतलब ऐसे समझिए कि विशाल हिमालय के भीतर, हम मट्टी में रहने वाले लोग, समझने के लिए, मट्टी में रहने वाले लोग, उनको विशाल हिमालय का कोई अनुभव ना हो, एक पत्थर मिले, उसको तोड़ने की कोशिश करें, अरे ये तो पानी में डालने से गल जाएगा, क्योंकि मट्टी का अनुभव है हमें। हमें किसका अनुभव है? मट्टी का। तो ये पानी में डालने से गल जाएगा। हम वो पत्थर को पानी में डाल करके रख रहे, देख रहे हैं, अरे गला नहीं, गला नहीं। हमारी वो स्थिति है। और हमको वो पत्थर दिखने से, वो मट्टी वाले इलाके में, मानो किसी को देखा ही ना हो पत्थर, वो दिखने से ऐसे लगा कि ये कितनी शक्तिशाली ये मट्टी है। मट्टी के अलावा उसे कुछ मालूम नहीं, जिसने पत्थर देखा नहीं, उसके लिए वो तो हीरे से भी ज्यादा कीमती हो गया। मगर जिसने हिमालय देखा है, उसने देखा क्या है, कुछ नहीं। इस प्रकार से ये जो अष्ट सात्विक विकार श्री राधा रानी में और ठाकुर जी में जो प्रकाशित होते हैं, वो इस संसार में बिल्कुल भी अनुभूत नहीं हो सकते, अनुभव नहीं हो सकता। और जो थोड़ा बहुत उनका विकार देखा जाता है, उसमें देखिए कैसे कैसे शब्द आ रहे हैं, है ना? कितना जबरदस्त उसमें वो हो रहा है। यहाँ क्या कल हम श्रवण कर रहे थे, उसको हम आगे चलाते हैं। कहते हैं सात्विक भाव सत्व की तारतम्यतानुसार उत्तर उत्तर धूमायित, ज्वलित, दीप्त, प्रदीप्त 4 रूप से होते हैं। सत्व के तारतम्य मतलब होता है सत्व के भेद अनुसार। सत्व मतलब अपने आप की सत्ता। सत्व का मतलब भगवान के नाम में प्रपन्नता, शरणागति। सत्व का मतलब अपनी सत्ता का, शारीरिक सत्ता का भूल जाना, अस्वीकार्य हो जाना, अनुभवहीन हो जाना, परम सत्ता परमात्मा में ही तल्लीनता हो जानी, ये है। ठीक है? इसमें बिल्कुल स्टार्ट से उन्होंने शुरू किया
जो तो बेचारे रुक्ष सात्विक भाव है, रुक्ष मतलब रूखा, उसमें कोई संबंध नहीं है भगवान जी से। भगवान जी हैं, बस भगवान जी हैं, लेकिन भगवान जी से मेरा कोई संबंध है, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे नाथ हैं, मेरे प्रभु हैं। तो कोई प्रभु को भक्ति करने वाला साधक जब वो किसी सखा की कथा को सुनता है, सखा की कथा को सुन करके उसके अंदर सख्य भाव नहीं आता। इतना ज़्यादा जिनकी रति होती है, उनमें जिनमें प्रेम होता है, जिनका संबंध होता है, उनमें इतनी ज़्यादा अनन्यता होती है। सखा होने से भी सखा भाव है, बस ठीक है। सखा की बात ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैंने दास्य की बोली है, मैं दास की बोल रहा हूँ। दास्य भाव मतलब होने से भी दास्य भाव मतलब उसको उसमें सखा भाव का जो है, वो जैसे सखा कंधे पे चढ़ रहा है, ऐसा भाव आएगा ही नहीं। और चल तू नीचे झुक, मैं जरा तोड़ के देता हूँ, आएगा ही नहीं। वो कहेगा कि मैं किस प्रकार से ठाकुर जी के ऊपर चढ़ गए ये लोग, एक काम करता हूँ मैं डंडा लेके मार दूँ इसको, आम को नीचे गिर जाए। वो सेवकों की सेवा में जो आनंद उसे मिल रहा है, उसमें अनन्यता होती है उसकी, ये कहने का भाव है। तो कहते हैं रुक्ष सात्विक भावों में ये सब कोई भाव नहीं है, रूखा है। भगवान है ये भी पूरा विश्वास कईयों को नहीं होता, लेकिन कईयों को पूर्ण विश्वास हो, मान लो कि भगवान है, ये भगवान का जो मैं नाम कर रहा हूँ इससे मेरा कल्याण होगा। क्या कल्याण होगा, कैसा कल्याण होगा, कुछ नहीं पता। ऐसे जो लोग कर रहे होते हैं उनके अंदर भाव समूह आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। ये जो भावों का समूह बतलाया था पहले, वो आते हैं, वो ऐसे आते हैं जैसे धुआं आया, अग्नि नहीं जली। ऐसे हम लोग को याद है बचपन में कई बार वो स्टोव जलाते थे ना, जलते जलते बंद हो जाए ना, तो उसके बाद में वो जो तेल निकलता रहता है, वो तेल से धुआं सा हो जाता है, आग नहीं जली। तो मतलब ये रुक्ष सात्विक भाव वाले, अर्थात भगवान से संबंध रहित होकर के जो पतित जीव है, जो अधम जीव हैं, या जो ठीक ठाक सात्विक जीव हैं, इन लोगों के अंदर इन भावों का कभी कभी धुएं की तरह दिखाई देता है कि कुछ तो हुआ। वो जैसे गुरुदेव के पास साथ में चलते हुए गुरुदेव कीर्तन कर रहे हैं, निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग, बोलो निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग, मेरे बाद निताई गौरांग निताई। यहाँ पे जब गुरुजी बोलते थे निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग, वो जो मेरे जैसे रुक्ष भाव थे, जिनके अंदर कोई प्रेम नहीं था, वो लोगों के अंदर भी हृदय में आता, निताई गौरांग निताई गौरांग। वो जो करुण भाव से बुलाना गुरु जी का, उससे कई लोग पतित लोगों के हृदय में भी कुछ धुआं सा प्रकट होता था।
गुरु जी के भाव को देख के ही कई लोग रो पड़ते थे, भाई इनको क्या हो रहा है। कई लोग गुरुदेव के उस विरह में उनकी कृपा से वो 100 मीटर का जो दायरा होता है, 10 मीटर का जो दायरा होता है, जो 50 मीटर का दायरा, एक दायरे रहते हैं एक एक व्यक्ति के भावों के, तो उसके अंदर में वो अपलावित हो जाते थे। तो वो क्या है, वो धूमायित है, खुद का भाव नहीं है, खुद में आग लगी नहीं लगी है, लेकिन दूसरे के संसर्ग में आके थोड़ा थोड़ा सुलगने लगा है, ये धूमायित भाव, रुक्ष भाव। वाइब्रेशन जो गुरु जी जब करते हैं, मतलब मैं साथ साथ आती है, तो वो जो एकदम ऐसा तो वाइब्रेशन दिखता है, उसमें खो गए, कुछ नहीं दिखा था, सब गुरु जी का चेहरा है, फिर करते गुरु जी, बस वो आनंद कभी मिलने वाला, मिलने वाला नहीं, क्या उससे भी आगे का आनंद मिलने वाला है। आप उसको ना नहीं करें, उसको स्वीकार करें। हाँ, गुरु जी कृपा करेंगे। जो रुक्ष सात्विक भाव हैं उनमें संबंध प्रगाढ़ होना चाहिए। अभी तक गुरुदेव से संबंध नहीं हुआ, भगवान से तो छोड़ दीजिए। गुरुदेव मेरे क्या हैं, गुरुदेव जो भगवान की सेवा में, राधा रानी की सेवा में जिस भाव में है, वो उनका अपना भाव है, परंतु मेरे भावानुसार उनका क्या स्वरूप वहां पे है दिखलाई देता है, समझे नहीं। वो स्वरूप जो दिखलाई देता है उसके अनुसार वो मुझे आगे का रास्ता, आगे के मेरे इष्ट जिनके नीचे मैं रह करके सेवा करूंगा, उनसे संबंध बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी नहीं है तो अब नहीं, ऐसा वो तो हमेशा ही तैयार बैठे कि कोई जीव, मैं कई बार कुछ एक ऐसी बातें बोल जाता हूँ जो हमारे गुरुदेव से जुड़े हुए बड़े प्रेमी भक्त, अपने आप को समझने वाले लोग जो समझते हैं हमारा बहुत प्रेम है, उनको कष्ट होता है, बोल जाता हूँ, उनकी समझ में नहीं आता है। जैसे गुरु महाराज जी श्री राधा रानी की सेवा में विराजमान है, वहां राधा रानी की सेवा तक जाने का अधिकार हमारे जैसे जीव का कैसे हो सकता है, जो अपने संसार के विकारों से निकला नहीं, त्रस्त होकर के पुकार रहा है, तो उसका वहां तक भाव तो जा नहीं पाएगा। अथवा गुरुदेव का जो भाव है वो खंडित होकर के मेरे लिए इधर आएगा, ये बड़ा वो है। इसको कोई भी जो गुरु भक्त है वो स्वीकार नहीं करेगा। नहीं, गुरु जी हमेशा हमारे साथ है, गुरु जी हमेशा हमारे साथ, गुरु जी के साथ ही तो हमारा, मतलब जो अनन्य गुरुदेव के साथ में जुड़ा हुआ जीव है, भक्त है, उसको यही अनुभव होता है, और अनुभव साक्षात भी होता है कि गुरुदेव के दर्शन हुए, गुरुदेव का स्वप्न में आना हुआ है, इस प्रकार से उनको होता भी है। लेकिन प्रैक्टिकल बात में जो हजम नहीं होती सब लोगों को, उस प्रैक्टिकल भाव में अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से गुरुदेव श्री राधा रानी की सेवा को छोड़ करके हमारी तरफ ध्यान देंगे, संभव ही नहीं। तो फिर गुरुदेव कहां से आते हैं, कौन से आते हैं, आपको समझे नहीं। और फिर गुरुदेव का हमें स्वरूप वो वाला दिखता तो है नहीं जो हमें अनुभव होता है। एक बद्ध जीव को जो अनुभव होता है वो कौन सा होता है, वही होता है जिससे दीक्षा वगैरह प्राप्त हुई, उन्हीं के दर्शन होते हैं भाई। उन्हें तो हमने समाधि दी और नमक डाल करके दी। मैं तो बिल्कुल इसके विरोध में था, मैंने नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको माना ही नहीं हमारी बात को। वो रामानुजाचार्य की तरह जैसे श्री विग्रह हों ऐसे हों, खैर जो जैसी विधि है हमारे गुरुवर्गों ने बनाई है उसको प्रणाम है। उसको तो हमने ही तो नमक डाला, तो वही स्वरूप हमारे पास क्यों आता है, क्यों नहीं वह स्वरूप आ जाता है दर्शन देने। अगर वो आएंगे तो अपने स्वरूप में आएंगे,
देखिए इसी इसका कैसे है? यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब हमें गुरुदेव का दर्शन हो रहा है या अनुभव हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? क्या हमारे ही ख्याल हैं कि ख्यालों से हम जो सोच रहे हैं वो हो रहा है? ऐसा तो है भी नहीं। हम ख्यालों में डूब करके किसी भी स्वप्न को अपने आप नहीं ले सकते। प्रैक्टिकल चीज है। विशेष करके भगवान को, गुरुदेव को और कुछ विशेष वैष्णवों को हम अपने स्वप्न में अपनी इच्छा से नहीं ला सकते। तो फिर क्या होता है? ये कौन सा अनुभव है? मैं रुक्ष भाव वालों की बात कर रहा हूं, जिनका अभी संबंध नहीं प्रगाढ़ हुआ है। उन लोगों के हृदय में किस प्रकार से ये दर्शन होते हैं। इन दर्शनों को सत्य माना जाए या असत्य माना जाए? असत्य तो है ही नहीं, सत्य है। लेकिन सत्य है तो फिर वो दर्शन नहीं है। वो दर्शन इसलिए नहीं कि हमारी वहां तक की ऊंची अवस्था प्राप्त नहीं हुई। तो हमारी जो अवस्था है उसके अनुसार क्या गुरुजी रूप बदल बदल के हमको दर्शन देने आते हैं? बड़ी मतलब ना कड़वी सी बातें हैं मेरी। कड़वी नहीं कहूंगा, बड़ी ट्रांसपेरेंट बातें हैं। जो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी आए, स्वप्न में आए, अभी वही बात बता रहा हूं, उपदेश हुआ। वही बात चल रही है ना, उसको होने दो। तो जो दर्शन हो रहे हैं वो वही हो रहे हैं जो हमारे साथ में संबंध युक्त स्वरूप था। हमें दर्शन तो उनके वाला नहीं। क्या गुरुजी अपने स्वरूप को छोड़ के फिर हमारे वाले स्वरूप में आकर के फिर हमें दर्शन देते हैं? ऐसा चलता है उनका। यही खिचड़ी पकती रहेगी। कब सेवा करेंगे वो? कब सेवा कर रहे हैं वो? ये होता क्या है? ये कड़वी नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। आपके भावानुसार भगवान की योग माया, आपकी स्थिति के अनुसार भगवान की योग माया, क्योंकि आप दीक्षित हैं उन परम पुरुष के परम प्रिय भक्त के द्वारा, वो योग माया देवी जिनसे आपका संबंध है, उसी स्वरूप को आपके सामने प्रकट करके लीला अभिनय करती है और कभी कभी वार्तालाप करवाती है। ये सिर्फ आपकी स्थिति के अनुसार। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने शरीर से पूरी तरह अब मतलब अनासक्त हो गया है, शरीर से ही अनासक्त हो गया, संसार के जितने भी काम धाम हैं उनसे अनासक्त हो गए। कोई जीव ऐसी स्थिति में पहुंच गया। अब उसके लिए गुरुदेव का डायरेक्ट कभी साल में एक आधी बार दर्शन के साथ में वार्तालाप करा देती। ये वो योग माया बैठी हुई है करवाने के लिए? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? नहीं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये सिस्टम सारे का सारा ऑटोमेटिक है। मतलब समझने वाली बात, ये महामाया ना, ये वाली महामाया पीठ महामाया है, लेकिन इधर जीव जो है महामाया को नहीं चाहता है, भगवान की भक्ति को करना चाहता है। निष्कपटता से सारे संसार की आसक्तियां और उनसे निकलता जा रहा है। जैसे निकलता जा रहा है तो इसका जो ये वाला रूप है ना योग माया का, जो महामाया के पास में गुरुदेव के जो उन्होंने इस जगत में क्रिया की थी, जो भी लीला की थी, उस लीला का पूरा डाटा संभाला हुआ पड़ा है। महामाया के पास जन्म से लेकर के और अंतिम श्वास तक का जो डाटा है पूरा संभाला हुआ है। जैसे ये जीव जो है अग्रसर होता है, कनेक्शन में आता है, जैसे हमारा इंटरनेट है ना, जैसे इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है तो क्या होता है? तो जो मेरा वार्तालाप है बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही द्वारा से वो इंटरनेट कनेक्शन में उसको मिल जाता है तो उसको फिर वो डाटा द्वारा से रिवर्स हो जाता है। इस प्रकार से ये महामाया के पास में सारा डाटा जो है रिजर्व है, जमा है। जैसे जैसे जीव साधन करते हुए, निष्कपटता को अवलंबन करते हुए, निरापराध होकर के गुरुदेव को मुख्य रख करके बाकी सब चीज़ों को साइड में रख के
आगे बढ़ता है, तब ये इसके साथ कनेक्ट होता जाता है। अर्थात जो इस संसार में व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से गुरुदेव का लीला है, उससे अपने आप नेचुरल कनेक्ट होता जाता है। अब यहां पे महामाया को आने की जरूरत नहीं, क्योंकि महामाया की गोद में तो हैं सब लोग, उनसे बाहर तो कुछ है ही नहीं, अलग से आकर के उनको दिखाने की जरूरत नहीं। अच्छा, क्या होता है फिर? ये और आगे बढ़ता है, तब इसको कभी एक झलक दिखा देती है वो अंदर की, एक झलक, वो देख करके फिर उसके अंदर वह दूसरी जो बात है, दीप्त हो जाना, वो प्रेम दीप्त हो जाता है, मतलब दीप्तिमान हो जाता है, दिखाई देने लगता है वो प्रेम। अब वो प्रेम दीप्तिमान हुआ है, कहीं हवा उड़ा ना दे, उसको बुझा ना दे, वो फिर छुपाता है, नहीं नहीं मैं तो कहाँ, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। गालियां गुलियां अपने आप को देने लग जाता है, वो जल गया है अंदर से, क्योंकि संसार का प्रेम का दीपक जल गया, संस्कार का अंधकार खत्म हो गया। जब अंधकार खत्म हो गया तो अंधकार को क्यों याद कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि अभी ये जो है ज्वला है, जला ही है, मानो अभी चिंगारी लगी है, टिमटिमा रही है, मतलब ज्वलित स्वरूप है। दीप्त स्वरूप होने से एकदम प्रचंड हो जाएगी, जितनी हवा आएगी उतनी और बढ़ेगी, जितनी माया का प्रभाव आएगा उतना ही प्रेम का प्रभाव और बढ़ेगा, समझे नहीं? एक तो ज्वलित है, केवल जला है, एक दीपक की तरह टिमटिमा रहा है, हवा से करता है। जैसे हमारे कई मित्र हैं, वो बहुत प्रेम है उनका गुरुदेव से, लेकिन जैसे ही कोई इधर उधर की फालतू की बात सुनते हैं, उनका सारा डगमगा जाता है, क्या यार ये वैसा कैसे वैसा। भाई रहन दो, जो चला चले दो, तुम सिक्योर करो प्रेम को, काहे बड़बड़ा रहे हो? जो अपने आप को तुम मतलब उस दीपक को बुझने ना दो, उसको अंदर रखो बस, गुरुदेव बस आप मेरे हैं, क्या लेना देना। वो जैसे वो ज्वलित को आप रोक लेंगे, फिर वो पूरे के पूरे जो नीचे का जो पिंड है ना, उसको जलाना शुरू करे, क्योंकि आपके अंदर प्रेम का ईंधन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो धीरे धीरे जैसे उस ईंधन को प्राप्त होगी, बस फिर क्या है, वो दीप्त हो जाएगा, एकदम ऐसा हो जाएगा, जितना भी उसमें बाहर का प्रभाव आएगा वो और प्रदीप्त होगा, और बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता फिर, समझे नहीं? तो रुक्ष भाव में जो धूमायित होता है, वो धूमायित ऐसा ही समझिए जैसा कि हमको हमारे स्थिति के अनुसार बढ़ते 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 कभी गुरुदेव का स्वप्न ऐसा आ गया कि कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, कभी ऐसा स्वप्न आ गया कि हम छतरी पकड़े हुए हैं, कभी ऐसा स्वप्न आ गया हम खिला रहे हैं, कुछ ऐसा। ये सब स्वप्न में आना, ये हमारे रुक्ष भाव से रति भाव में ले जाने की स्थिति है, मतलब प्रेम में ले जाने की स्थिति। लेकिन जैसे ही प्रेम में ले जाने के बाद में उसको अंदर निष्ठा बढ़ती जाती, बाहर की चीजें छोड़ो, आएंगी, सुनेंगी, दिखेंगी, सुनेंगे भी, दिखेंगे भी, सब कुछ होगा। अपना अंदर का भाव नष्ट ना हो, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान होगा। ये डेफिनेटली ये तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपका प्रेम है वो प्रेम कहीं भी मलिन नहीं है। आपका प्रेम जो भगवान के लिए या गुरुदेव के द्वारा जो भगवान के साथ में है, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। कमी क्या हो जाती है, जैसे ही थोड़ा सा ही, मतलब थोड़ा सा भी कुछ प्राप्त होता है ना, हम जहां तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, जहां जैसे ही थोड़ा ज्वलित होता है, थोड़ा सा जलने लगता है, तो हम बाहर की तरफ देखने लगते हैं, ले वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, समझे नहीं? इसलिए ज्वलित जब ही होगी, तब तक धूमायित समझिए कि जब तक हमारे अंदर दूसरी बातों को लेकर के आ जाता है विकार, तब तक धुएं वाला ही समझो। और ज्वलित तब होगी जब हमें उनका झलक दिख जाएगी, तब जल जाएगी। झलक दिखने का मतलब चिंगारी लग गई,
तब दिख जाएगा, हाँ बस अब तुम सिक्योर, हाँ अब सिक्योर रखो। फिर अगर कोई बड़ी घटना हुई, फिर दुर्भाग्य से फिर दोबारा उसके अंदर वो आया, तो भैया अब पूरी तरह सिक्योर करके रखना पड़ेगा, बचा के रखना होगा। सुनने पर भी, देखने पर भी हमें किसी भी तरह से अपने आप को विकारों में नहीं लेके आना। जाओ भाई, एक क्या लाखों ऐसे लोग हैं जिनको देखने से मेरा समय नहीं रहेगा। ये तो इसलिए ये भाव समूह के बारे में बोलते हैं, स्निग्ध भाव समूह। एक तो रुक्ष भाव था, रुखा भाव, और एक स्निग्ध भाव समूह ऊंची अवस्था प्राप्त करते हैं। स्निग्ध भाव मतलब जो रमे हुए हैं, रसे हुए हैं, जो मतलब युक्त भाव है। स्निग्ध भाव उसे कहते हैं जहाँ प्रेम हो। जैसे दास का अपने प्रभु के साथ प्रेम होता है, ऐसा प्रेम होता है कि उनके सोने के बाद सोता है, उठने से पहले उठ जाता है, खिलाने के बाद खाता है, और ना भी अगर खाए तो उनके जो आए हैं उनको खिलाता रहता है, पर कभी कमजोर नहीं पड़ता। ऐसा दास है, ऐसे ही सखा है, ऐसे ही वात्सल्य, उससे अधिक मधुर है। तो कहते स्निग्ध भाव समूह क्रमशः ऊंची अवस्था प्राप्त करते हैं। रति ही सर्वानंद चमत्कार का हेतु है। ये बात को थोड़ा जोर दीजिए, रति ही सर्व आनंद चमत्कार का हेतु है। जितनी रति हमारी होगी उतना ही आनंद, आनंद हमेशा सर्व ही होता है, आनंद कम और बढ़ती नहीं होता। ध्यान देना, नया शब्द है। सर्वानंद मतलब जो जितना हमारी रति हुई है उतना हमको सर्व मिला, समझे नहीं? जितना प्रेम बढ़ा उतना पूरा मिलेगा, उतना प्रेम मतलब वो पूरा भरा हुआ मिलेगा। सर्वानंद मतलब होता है इतना मेरा गिलास है तो इधर पूरा भर के मिल रहा है, तो सर्वानंद में पूरा भरा हुआ, जितना बड़ा पात्र होगा उतना ऐसे रहते। हाँ सर्वानंद, क्योंकि वो तो आनंद असीम है ना, प्रेम असीम है, आनंद असीम है, संबंध असीम है उनका। उनकी कोई ना तो उधर से लिमिट है ना उधर से लिमिट है, ना चाहने वाले की ना देने वाले की, दोनों के अंदर जो है अनलिमिटेड स्थिति है, समझे नहीं? ऐसी स्थिति में सर्वानंद जो है चमत्कार का हेतु है। रति के अभाव में रुक्ष आदि में चमत्कार तक नहीं है। बस इसमें समझना होगा, रति ही सर्व आनंद का चमत्कार का हेतु है, और रति के अभाव में रुक्ष भाव रहता है। सिंपल है ना, समझ में आ गया? जैसे उदाहरण के लिए कल को हम लोग गए, परिक्रमा में गए, तो मैंने किसी वैष्णव को बोला प्रभु जी सेवा दो, उन्होंने दिया, फिर आगे दिया, आगे दिया। उनकी रति मेरे प्रति है तो वो दे रहे हैं, उनके प्रति कहीं भी नहीं। उनके प्रति रति का भाव नहीं है तो वहां पे जो सेवा कर रहे हैं उसमें संबंध कहीं से नहीं मिलेगा कि ये परम वैष्णव हैं, ये ऐसे हैं, उनके नहीं मिलेगा। हजारों लोग परिक्रमा कर रहे हैं, लाखों लोग परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी आपकी दी हुई वस्तु, आपका दिया हुआ सेवा, वो सेवा में आपकी रति युक्त होना, प्रेम युक्त होना, वो तब तक नहीं होगा जब तक कि संबंध नहीं होगा। जिनसे संबंध है उनके कहने पे आप कर रहे हैं तो आपका प्रेम उनके प्रति बढ़ रहा है, वो सेवा करने से भी उनके प्रति बढ़ रहा है, ना कि उनके प्रति बढ़ रहा है जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। समझ लगी? ये रति बहुत विचित्र है। रति कहते रति के अभाव में रुक्ष आदि में चमत्कार तक, रुक्ष आदि बोला, रुक्ष और आदि। चलिए
ब्रजनाथ कहते हैं प्रभु बड़े सौभाग्य से सात्विक भाव समूह उदित होते हैं, किंतु नाटक में और संसार में अपने कार्य की सिद्धि के लिए बहुत से लोग इन भावों को दिखलाते हैं। उन लोगों के भावों को क्या कहा जाए? नाटक में जैसे मैं बीच बीच में करके दिखलाता हूं, ऐसे करता हूं, ये नाटक है। जैसे गुरुदेव के अभी हमने कीर्तन को किया था, निताई गौरांग निताई गौरांग, वो ये नाटक है। कहते इसमें यहां जो लोग भाव दिखलाते हैं उन लोगों के भावों का क्या कहेंगे? गोस्वामी जी कहते हैं सरल और शुद्ध भक्ति का साधन करते करते स्वभावतः जो सात्विक भाव समूह प्रकाशित होते हैं वे वैष्णव भाव हैं। इसके अतिरिक्त जो सब भाव दिखलाई पड़े उन्हें 4 भागों में विभक्त कर दीजिए, 4 भागों में बांट दीजिए। जो तो साधन करते करते स्वभावता ही सात्विक भाव, साधन करते करते कई बार जीव को हरिनाम करते करते भगवत कृपा से, विशेष रूप से गुरु और वैष्णव की कृपा से दिव्य अश्रुओं का प्रवाह हो जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि लगता है कि बस उनके चरणों में ही डूब जाऊं, खत्म हो जाऊं, मेरा जीवन बस वहीं तक हो, वो जैसा चाहे वैसा करूं। ऐसी भावना बनती है। वो कब? साधन करते करते स्वभावतः। स्वभावतः कहने का मतलब है स्वाभाविक रूप से। गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो ऐसे ही चलेगा, हमको ही देखना पड़ेगा, ये नहीं। गुरुजी हैं, गुरुदेव की लीला में प्रवेश मिलेगा। वो लीला क्या है वो जाने। हमें हमारे साथ में जो संबंधित स्वरूप है उसका नित्य चिंतन करते रहना चाहिए। गुरुदेव कीर्तन करते करते जा रहे, एक बार मेरे को याद आया, अभी कल परिक्रमा कर रहे थे, कुछ लड़के लोग बोल रहे थे बोल गिरिराज महाराज की जय। उसके बाद जैसे बोलते बोल गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राधे। तो ये मतलब बीट पे नहीं है, ताल पे नहीं है, और ना ही ये जयकारा कुछ ऐसा है कि भी जय जय श्री राधे, ऐसा नहीं है। एक झटका है, बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल श्री राधे, तो मतलब ऐसे है कट कट करके। तो गुरुजी को हम आन्योर में जा रहे थे, हम परिक्रमा करते हुए, तो कोई करके गया होगा तो गुरुजी को अच्छा लगा। वो गुरु कहते बोल गिरिराज महाराज की जय श्री राधे। अच्छा, गिरिराज महाराज की जय, उसके बाद हम दूसरी जय देंगे तो एक अलग वो आएगा ना, जय राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, ऐसा जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, ऐसा किया। तो मैंने कहा ये क्या किया, मेरे को बहुत पुरानी बात याद आ गई। कल बच्चों को देखा मैंने करते हुए, तो गुरु जी का ध्यान आ गया। तो इस प्रकार से हमें उनके साथ ही जुड़ के रहना है, बस दिमाग में ये बैठा लो, तब जाकर के उनका नित्य स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। नहीं तो पड़े रहो संसार में, कोई कमी थोड़ी है संसार में रहने के लिए, कोई आपको भी रोका थोड़ी है किसी ने कि भाई नहीं अब तुम्हारा टाइम हो गया, जा गोलोक जा, किसी ने रोका। महामाया का जाओ, इतने करोड़ों अरबों खरबों अनंत जीव पड़े, तू ही पड़ा जाए। हाँ, नहीं चाहिए तुम्हें भगवान की रति, तुम पड़ा रहे। इसलिए कहते हैं कि हाँ, सात्विक भाव जो प्रकाशित वो है वैष्णव भाव। वैष्णव भाव है जो सात्विक प्रकट होते हैं, वैष्णव भाव। इसके अतिरिक्त जो सब भाव दिखलाई देते हैं उन्हें 4 भागों में बांटिए। ये 4 भाग क्या हैं? रत्याभास, रति का आभास, सत्वाभास, भगवान के साथ जो नाम प्रभु सत्य हैं, स्वयं सत्य है, उस सत्व का आभास, और निःसत्व, कोई
उसको सत्व के विहीन और प्रतीप, और प्रतीप मतलब ऐसे लगने वाला, दिखाई देने वाला, ये 4 भागों में बांटा है। अब ब्रजनाथ जी कहते रत्याभास कैसे कहते, कहते रत्याभास होता है भगवान में रति दिखलाई देती है लेकिन रति नहीं है। हमारे जैसे कैसे आप बोलते हैं, नहीं बोलते नहीं है, समझने वाली बात है। कहते हैं गोस्वामी जी, मुक्ति कामी पुरुषों को रत्याभास होता है। नाम लेकर के बोला, शांकर सन्यासियों को कृष्ण लीला कथाओं को श्रवण कर जो भाव होता है उसे रत्याभास कहते हैं। रति का आभास, रति का आभास मतलब मैं उनका हूं, मैं उनका हूं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसे। लेकिन बाद में अंत में मैं वही हूं, तो उनकी रति कहां गई? अरे बाबा, कथा करेंगे खुद रोएंगे, लोग रोएंगे, खुद में सिरहन होगी, लोगों में सिरहन होगी, ऐसा जबरदस्त हमने देखा। हाँ, मतलब जो लोग मुक्ति कामी हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, ऐसा होता है। तो उनकी रति क्या कही जाएगी? क्या शब्द दिए हैं ना, रति का आभास है, रति नहीं है। रति होने से तो कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं जिससे प्रेम करता हूं वो प्रेमी को ही खत्म कर दूं, वहीं मैं वही बन जाऊं, हो ही नहीं सकता। एक बार संगरूर में प्रोग्राम था, तो एक देवी जी आई थी भाषण देने के लिए। बड़े बड़े आचार्य लोग थे उसमें, शंकराचार्य वगैरह भी थे। वो गुरुजी गए थे ना उससे पहले वाले में, तो उसमें हम लोग थे, हम त्रिमूर्ति। हमारा जी तुम इदा कि कर दो, मैं उतरा आसन तो उतरा, चलो कोई गल नहीं, तुम छोटे गुरु भाई हो, इदा ही मान लीए अज। तो उसे रत्याभास कहते हैं। कहते वहां पे क्या हुआ, उन्होंने बोला, उनको गीता कंठस्थ थी, बचपन में उनको शायद कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ अवार्ड मिला था माता जी को। तो मेरे को हरी कथा में मतलब बोलते हैं, एक समय इदा आता है, आत्मा आत्मा नहीं रहती है, आत्मा महान हो जाती है, आत्मा पर महात्मा हो जाती है। आत्मा साधारण आत्मा, और एक आत्मा जो बद्ध आत्मा, पतित आत्मा कह दे, पतित तो होती नहीं, बद्ध होती। लेकिन वहां से आत्मा, और आत्मा आप सारी आत्माएं, आत्मा जब परमात्मा का चिंतन करती है तो महान हो जाती है, महात्मा हो जाती है, और फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि महात्मा जो है परमात्मा हो जाता है। पतित आत्मा, आत्मा, महात्मा, परमात्मा। ऐसे बोला। और उस स्टेज पे उनको मालूम नहीं मैं बैठा हूं ताई, लेकिन उनको मालूम नहीं कि ये बोल पड़ेगा। उल्टा पुल्टा सुन नहीं सकता। नहीं, उस वक्त नहीं सुन सकता था, अभी भी मतलब नहीं सुन सकता हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सभ्यता से बात करता हूँ। उस वक्त फिर आगे बोलते, जब प्रेमी और प्रेम करने वाला एक होते हैं तो ना प्रेमी रहता है ना प्रेम करने वाला, केवल प्रेम ही प्रेम होता है, प्रेम ही प्रेम होता है। ऐसे करके बोल रहे हैं वो लोग, भाभी बोल रहा। तो उनका भाषण खत्म हुआ, मैंने ऑर्गेनाइजर से बोला, शैलेंद्राचार्य जी, मैंने कहा मेरे को 120 सेकंड चाहिए, 2 मिनट। मैंने कहा हमारी बहन ने ऐसे ऐसे बोला,
प्रेमी प्रेम करने वाला एक हो जाता है। आज तक इतिहास में हुआ हो तो दिखा दें। भगवान से मिलने वाला भगवान हो जाता है। आज तक ध्रुव, प्रहलाद, नारद इत्यादि मनीषी ऋषियों का बतला दें कि जो बन गया हो भगवान। भाई साहब 2 मिनट जैसे मैंने कहा क्षमा करें, समय मेरा हुआ, सन्नाटा छा गया वहां कि भाई ये क्या बोल गया। सारी बात कर रही हाँ, अरे हम इतने दिनों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं लोगों को भक्ति की बात, तुम एक दिन में आकर के ऐसे बोल जाओगे, कैसे हम मान लेंगे। सन्नाटा छा गया। उनके साथ एक बुजुर्ग महात्मा थे, बहुत बुजुर्ग थे, मतलब गुरु जी से भी बुजुर्ग थे उस समय में, और एक वो थी गीता मातेश्वरी, नाम ही बोल दिया मैंने। प्रभु जी उन लोगों ने अपने 4 से 5 दिन का प्रोग्राम था, दूसरे दिन की बात है शायद, उन्होंने अपना बिस्तर बांधा, हम नहीं रहेंगे, अगर ये रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। वो उनके यहाँ पे बहुत सालों से आ रहे थे, ये रहेगा हमने, इसको निकालो अभी। मेरे पास आए स्वामी जी, सब लोग बड़े नाराज हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, देखो हम तो स्पष्ट वक्ता हैं, कुछ भी आप बोल दोगे भगवान के नाम को लेकर के, अगर सत्य होगा तो हम 1000 बार नतमस्तक हैं, अगर गलत होगा तो हम एक बार तो जरूर बोलेंगे, एक बार तो हमने बोल दिया, आगे नहीं बोलेंगे। तो कहते आगे प्लीज अब मत बोलिएगा। मैं नहीं जी, मतलब ही नहीं बनता, अगर उनको खराब लगा मैं क्षमा मांग लेता हूँ। वो कहते अच्छा आइए आप। फिर मैं गया, मैंने कहा जी आपको गलत लगा, क्षमा करना। बात ही नहीं की उन्होंने। तो ये रत्याभास, रो रो करके भगवान की कथा को बोल करके, रो रो करके लोगों को इतना प्यारे भक्त चरित्र सुना रहे हैं कि लोग बह रहे हैं, गीता भगवान की सुना रहे हैं और अर्थ अपने निकाले जा रहे हैं। ये रति का आभास, मुक्ति कामी है, मुक्ति तो मिल जाएगी उनको, मुक्ति तो असुरों को मिल गई जिन्होंने भगवान से जुड़ गए, तो ये किसी भी तरीके से जुड़ जाए मिल तो जाएगी मुक्ति। मुक्ति तो आसान चीज है, जुड़ जाओ मिल जाए छुट्टी। तो इसलिए और दूसरा जो है सत्व आभास है, वो क्या है कल को श्रवण करेंगे। मन शांत।